ये पुस्तक है धरती पर अवतार और इसके लेखक सतगुरु रामपाल जी परमात्मा नहीं हैं। इस पुस्तक के लेखक कोई भगत हैं। हालांकि इस पुस्तक में ज़्यादातर जो मटेरियल है, ज़्यादातर जो आध्यात्मिक लेख है, वो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संगों से लिया गया है, उनकी अन्य पुस्तकों से लिया गया है। लेकिन लेखक यहाँ एक भगत है और भगत भी वो है जो अपने गुरुदेव को भगवान नहीं मानता है, जो सतगुरु रामपाल जी को परमेश्वर नहीं मानता है, कबीर जी नहीं मानता है। हालांकि इस पुस्तक में लेखक ने बहुत सारी जगह इस बात का जिक्र किया है लिखते समय कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर जी हैं जो धरती पर उतरे हुए हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, एक होता अपनी जुबान से अपने गुरु जी को भगवान मानना और एक होता है ज्ञान को आधार बनाकर आत्मा से स्वीकार करना। तो लेखक ने अभी तक अपनी आत्मा से सतगुरु रामपाल जी को कबीर परमेश्वर जी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। आपको बीच बीच में उन्हीं के कर कमलों से लिखित लेख के माध्यम से आपको स्पष्ट भी करेंगे। तो लेखक यहाँ हैं, लेखक तथा प्रकाशक डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह, MA PhD, पता जहांगीरपुरी, नई दिल्ली। भाई और बहनों, हमने तो शिक्षा लेनी है। ज्ञान तो इन पुस्तकों में ज़्यादातर वही है जो गुरुजी अपने सत्संगों में बताते हैं। लेकिन कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष पॉइंट, कुछ विशेष संकेत होते हैं। उन संकेतों को समझकर हमने इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ता प्राप्त करनी है कि हम भाई बहन वर्तमान वाले जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, हम भाई बहन वो गलतियां करने से बचें जो गलतियां हमसे पहले बड़े बड़े परम भगत समझे जाने वाले हमारे गुरु भाई बहन इस भक्ति मार्ग पर सतगुरु को ना पहचान कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात, यदि आप अपने गुरुदेव भगवान की महिमा में कोई पुस्तक लिख रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, तो भगत का ये प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर वो पुस्तक लिखे। अगर अपने गुरु को परमात्मा ना मानकर पुस्तक लिखी जा रही है तो उस भगत के द्वारा लिखे गए शब्दों का अन्य किसी के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाइयों और बहनों, जो गलती इस धरती पर अवतार पुस्तक के लेखक डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह MA PhD ने की है, वो गलतियां हम भाई बहनों ने करने से बचना है। हमने केवल निष्कर्ष निकालना है एक एक शब्द का। सबसे पहली बात, जब आपको यह पता चल गया कि सतगुरु रामपाल जी कोई सामान्य संत नहीं है, सामान्य सतगुरु नहीं है, ये स्वयं कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, केवल ये लीला कर रहे हैं। हम सामान्य जीवों को समझाने के लिए परमेश्वर ने आप और हमारी तरह दिखने वाला एक सामान्य मनुष्य बनकर आना पड़ता है, क्योंकि हम इंसान हैं। हम केवल इंसान की ही भाषा को समझ सकते हैं। परमेश्वर तो अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, ये चाहे तो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने यदि अन्य किसी योनियों का रूप धारण कर लिया और ज्ञान समझाने लगे तो भला हम कैसे उस भाषा को समझ पाएंगे, और ना हम यकीन कर पाएंगे कि भगवान जानवर जैसा थोड़ी होता है, भगवान ऐसा थोड़ी होता है। हम सौ प्रकार की त्रुटियां उसमें निकालना शुरू कर देंगे। तो परमेश्वर हम सामान्य जीवों की सामान्य बुद्धि को देखते हुए हमारे जैसे ही मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर प्रकट होकर जिसकी वेद गवाही देते हैं, उसके बाद वो परमेश्वर अपना ज्ञान समझाता है। तो भाइयों और बहनों, यदि आप कभी भी अपने गुरुदेव भगवान के विषय में कोई पुस्तक लिखें, कोई शब्द लिखें, कोई लेख लिखें, तो लेखक के रूप में आपने केवल अपना नाम और नाम के आगे दास, सिर्फ ये दो ही चीज लिखनी है। जैसे पवन दास, राम अवतार दास। हमने ना ही तो अपने नाम से पहले भगत शब्द का यूज करना है, क्योंकि भगत कभी भी अपने नाम से पहले भगत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि यह भी एक मान बड़ाई और अहंकार में आ जाता है। तो सीधा सीधा सबसे पहले अपना नाम लिखें, और नाम के आगे भी हमने भगत नहीं लिखना है।
नाम के आगे भी हमने दास शब्द ही लिखना है, क्योंकि जो दास शब्द है वो आधीनी में आता है। दास शब्द एक गुलाम शब्द है, एक नौकर शब्द है, एक मजदूर शब्द है। दास जो शब्द है वो आधीनी प्रकट करता है। और जो भगत शब्द है, क्योंकि भगत तो बहुत बड़ी चीज होती है, भगवान के बाद इस धरती पर यदि दूसरे नंबर पर किसी शब्द का महत्व है तो केवल भगत का है। आप चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ी कोई हस्ती हैं, नहीं, वो शब्द विशेष महत्व नहीं रखते। जब आपको अध्यात्म की जानकारी होगी तो पता चलेगा इस सृष्टि में सबसे पहले भगवान और उसके बाद भगत, केवल ये दो ही शब्द विशेष हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो हम अपने नाम के आगे दास शब्द लिख सकते हैं, लेकिन हम अपने नाम से पहले और बाद में भगत शब्द नहीं लिख सकते। जैसे भगत पवन दास, पवन दास तो ठीक है, लेकिन शुरू में भगत नहीं लिखना। या जैसे पवन दास भगत, पवन दास तो ठीक है, लेकिन बाद में भगत शब्द नहीं लिखना। हाँ, यदि हमारा कोई अन्य भगत भाई है, वो यदि हमारे बारे में कोई चीज लिख रहा है तो वो हमारे नाम से पहले या बाद में भगत शब्द लगा सकता है, लेकिन हमने नहीं लगाना है। लेकिन ये सब बातें तो आप छोड़िए। जो लेखक है इस पुस्तक के, इन्होंने ना तो भगत शब्द का कहीं यूज किया है और ना ही कहीं पर दास शब्द का कोई यूज किया है। लेकिन ये सब बातें तो छोड़िए, यहां पर लेखक के रूप में जो भगत हैं, उन्होंने भाई और बहनों कहीं पर भी दास शब्द का यूज नहीं किया है। इन्होंने सीधा सीधा लिखा है डॉक्टर। भाई आप होंगे डॉक्टर, आप होंगे प्रधानमंत्री, आप होंगे कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन, कोई बहुत बड़े अधिकारी, लेकिन यहां आप जो लेख लिख रहे हैं वो अध्यात्म के अनुसार लिख रहे हैं। आप भक्ति मार्ग का लेख लिख रहे हैं, आप एक सतगुरु के दास होने के नाते वो लेख लिख रहे हैं। तो आप जी यहां पर अपनी जो पदवी है, अपनी जो पोस्ट है, आप उसका प्रयोग अपने नाम के साथ में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जो डॉक्टर शब्द लिखा गया है ये ज्ञान आधार से बिल्कुल गलत है। हम भाई बहनों ने निकट भविष्य में कभी भी अपनी पदवी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बड़े बड़े लोग भगत होंगे। मुख्यमंत्री भी इनकी शरण में होगा, प्रधानमंत्री भी इनकी शरण में होगा, राष्ट्रपति भी इन्हीं का दास होगा, इन्हीं का भगत होगा। तो आपने कभी भी अपने नाम से पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, मुख्यमंत्री ये शब्द यूज नहीं करने हैं, वरना आप जी परमात्मा की नजरों में कमजोर ही रह जाओगे। तो ये जो डॉक्टर शब्द यूज किया गया है लेखक के द्वारा संत रामपाल जी का भगत होने के बावजूद, ये बिल्कुल ज्ञान आधार से गलत है। दूसरा इन्होंने लिखा है सरदार। ये सरदार शब्द भी इन्होंने बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। ये सरदार नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी का जो भक्ति मार्ग है, इस भक्ति मार्ग में उन्होंने हमें बताया कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो यहां पर जो सरदार शब्द यूज किया गया है ये एक धर्म विशेष की पहचान के रूप में लिखा गया है, क्योंकि लेखक जो है वो पहले सिख समुदाय से संबंधित था। तो यहां जो सरदार शब्द लिखा गया है वो सिख धर्म को दर्शाता है। लेकिन संत रामपाल जी का भगत बनने के बाद, इनसे नाम उपदेश लेने के बाद कोई भी व्यक्ति सरदार नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सिख नहीं कह सकता। वो अपने आप को शिष्य कह सकता है, लेकिन वो सिख नहीं कह सकता, और ना वो सिख होता है। भले ही वो भगत अपनी अज्ञानता, अपनी नादानी, अपनी कमजोरी के चलते अपने आप को सरदार समझे, अपने आप को सिख समझे, लेकिन असल में संत रामपाल जी का भगत बनने के बाद ना तो वो सरदार रहता है और ना ही वो सिख रहता है। वो केवल एक मानव धर्मी होता है, मानव धर्मी, क्योंकि संत रामपाल जी का जो धर्म है वो आदि सनातन मानव धर्म है। तो निकट भविष्य में हम भाई बहनों ने ध्यान रखना है, हमने बिल्कुल भी ये सरदार शब्द का प्रयोग ना आगे ना पीछे कभी करना ही नहीं है। आगे लिखा है सूरजपाल। सूरजपाल ठीक है क्योंकि ये इनका नाम है, लेकिन सूरजपाल के आगे इन्होंने लिखा है सिंह। क्या लिखा है?
सिंह। संत रामपाल जी का शिष्य बनने के बाद में कोई भी व्यक्ति, वो चाहे पहले किसी भी धर्म से संबंधित था, विशेषकर चाहे वो सिख धर्म से संबंधित क्यों ना था, और वो पहले अपने नाम के आगे सिंह लगाया करता था, लेकिन संत रामपाल जी का भगत बनने के बाद यदि वास्तव में उसको भक्ति करनी है, अपना जन्म मरण का रोग कटवाना है, सतगुरु का दास बनना है, तो उसने वो सिंह की उपाधि को जड़ से उखाड़कर फेंकना पड़ेगा। सिंह केवल एक ही है पूरी सृष्टि में, सतगुरु रामपाल जी भगवान। सरदार केवल एक ही है पूरी सृष्टि में, सतगुरु रामपाल जी भगवान। डॉक्टरों के डॉक्टर केवल एक ही हैं पूरी सृष्टि में, सतगुरु रामपाल जी भगवान। बाकी सब नकली डॉक्टर हैं, सब नकली सरदार हैं, और सारे के सारे नकली सिंह हैं। तो ये जो सिंह शब्द है, ये आगे चलकर आपको इसी पुस्तक से पता चलेगा कि सिंह शब्द सिख धर्म में उनके जो 10वें गुरु हुए थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने एक सेना तैयार की थी मुगलों से लड़ने के लिए। तो जो जो गुरु गोविंद सिंह के फॉलोवर थे, वो अपने नाम के आगे अलग से उनकी पहचान हुआ करती थी, अन्य सिख लोगों से अलग उनकी पहचान हुआ करती थी कि जिसके नाम के आगे सिंह लगता है, इसका मतलब वो गुरु गोविंद सिंह का भगत है, वो गुरु गोविंद सिंह का फॉलोवर है। लेकिन वर्तमान में आप जी सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर बन चुके हैं। वर्तमान में आप गुरु गोविंद सिंह जी के भगत नहीं हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के फॉलोवर नहीं हैं, आप संत रामपाल जी के भगत हैं। और संत रामपाल जी के भगत बनने के बाद उनका आदेश है कि आपने अपने नाम के आगे केवल दास शब्द का ही प्रयोग करना है। यदि आपने संत रामपाल जी का भगत बन के भक्ति करनी है, तो आपने अपने नाम के आगे दास शब्द लिखना पड़ेगा। दास, सूरज दास, सूरजपाल दास। और यदि आप जी सिंह बने रहना चाहते हैं, तो भाई संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में सिंहों के लिए कोई स्थान नहीं है। आप जी ने इनकी भक्ति छोड़कर वापस आपने सिख धर्म में जाकर ही सिंह बनकर जैसे भी अपनी भक्ति है आप जी ने करनी पड़ेगी। तो संत रामपाल जी के मार्ग में सिंह वांग नहीं चलता है, यहां तो केवल दास बन के भक्ति करनी पड़ेगी अगर वास्तव में मुक्ति प्राप्त करनी है। तो ध्यान रखना भाई और बहनों, ना हमने अपने नाम के आगे डॉक्टर जैसी कोई उपाधि लगानी है, भले आप डॉक्टर हों, आप बहुत बड़े कोई इंजीनियर हैं, आप कुछ भी हैं, तो ना तो हमने अपनी उपाधि का प्रयोग करना है जैसे लेखक ने किया है डॉक्टर, ना हमने सरदार जैसे शब्दों का प्रयोग करना है, ना हमने सिंह जैसे शब्दों का प्रयोग करना है। उसके बाद इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो लिखी है MA PhD। ये भी बहुत बड़ी गलती है भगत की। ये BA MA PhD कंप्यूटर साइंस, पता नहीं क्या क्या लोग आगे अपनी डिग्रियां लिखते हैं। तो संत रामपाल जी के भक्तों ने अपने नाम के आगे अपनी शिक्षा को दर्शाते हुए, भले उसने कहीं तक भी पढ़ाई कर रखी हो, कोई भी डिग्री ले रखी हो, आप जियों ने भूलकर भी अपनी शिक्षा का हवाला नहीं देना है कि मैंने MA कर रखी है, मैं MA PhD हूं, मैं कंप्यूटर साइंस हूं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस हूं। आप कुछ भी होंगे, लेकिन संत रामपाल जी के मार्ग में आप एक मरीज हैं, मरीज। आप केवल जन्म मरण का रोग समाप्त करवाने के लिए एक मरीज बनकर उनके आध्यात्मिक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और फिर मरीज ने हवाला नहीं देना होता है कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मैं बहुत बड़ा लेक्चरर हूं, मैं बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट हूं। ये सब कुछ भक्ति मार्ग में नहीं चलता है। भूल कर भी कभी भी अपने नाम के आगे या वैसे भी भगत भाई बहनों में बैठकर अपनी शिक्षा का हवाला नहीं देना है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इंग्लैंड से जाके बैरिस्टर करके आया हूं, मैंने वहां से डिग्री ले रखी है, मैं रसिया से डॉक्टर की डिग्री लेकर आया हूं। भाई संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में आने के बाद भगत बनकर भगत जैसा ही आचरण करना पड़ेगा। अपने आप को कुत्ते की श्रेणी में मानकर भक्तों के बीच में बैठकर सबसे आधीन होकर विनम्र होकर रहना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हम अपने अंदर भी भक्ति का कोई अंश प्रवेश कर पाएंगे और सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में जगह बना पाएंगे।
तो जो गलती धरती पर अवतार पुस्तक के लेखक डॉक्टर सूरजपाल सिंह MA PhD ने की है, ये गलतियां करने से हम बचें।